हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कहानी का 20वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 19 भाग नहीं देखे तो आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, वहाँ इस कहानी की प्लेलिस्ट मौजूद है। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। अगली सुबह शादी थी अर्जुन और रूही की। शादी 2 रिचुअल में हो रही थी। अर्जुन पंजाबी फैमिली से था तो एक गुरुद्वारे में फेरे होंगे और रूही हिंदू थी तो मंडप में भी दोनों फेरे लेंगे। दोनों के रिवाजों का मान सम्मान किया जा रहा था। भले ही दोनों का धर्म अलग थे लेकिन एक दूसरे के धर्म की रिस्पेक्ट रख रहे थे सब। इसीलिए दोनों रिवाज से शादी हो रही थी। एक साइड मंडप बना हुआ था और एक तरफ बाबा जी की गुरबानी रखी हुई थी। सुबह से उठकर सब तैयार थे क्योंकि पंजाबियों में 12 बजे से पहले फेरे लिए जाते हैं, तो पहले पंजाबी तरीके से उनकी शादी होनी थी। फिर 3 बजे मंडप में फेरों का मुहूर्त था। सब भागदौड़ में लगे थे। अर्जुन की बारात भी निकलनी थी। वैसे तो बारात घर के हॉल से बाहर गार्डन तक ही जाने वाली थी, लेकिन फिर भी रीति रिवाज तो जो है वो तो पूरा करना ही है। रूही तैयार होकर बैठी थी। उसके पास अभी मेकअप आर्टिस्ट ही थे। वहीं जैस्मिन और सिमरन भी रेडी हो रही थी। अर्जुन भी तैयार था। व्हाइट शेरवानी में बहुत प्यारा लग रहा था। हाथ में तलवार पकड़ी थी, सर पर पगड़ी बांधी थी। सरदार लुक में बहुत अच्छा लग रहा था। जैस्मिन भी तैयार होकर बाहर अर्जुन के पास आ गई। विहान वहां नहीं था। वो बाहर तैयारी देख रहा था। विक्रम जी के साथ जैस्मिन को पूछो ही मत, कितनी खूबसूरत लग रही थी। लाइट ब्लू शेड हेवी लहंगा पहना था। 20-25 किलो का तो होगा। बेचारी नन्ही सी जान, उसे संभला ही नहीं जा रहा था। लहंगा जितना मर्जी भारी हो लेकिन लुक में कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। खुले बाल, गले में नेकलेस, चेहरे पर मेकअप। विहान को पसंद नहीं थे उतने लेंस नहीं डाले थे। मतलब विहान की वाट लगाने वाली थी वो आज। जैस्मिन ने अर्जुन को देखा तो उसकी बधाइयां लेते हुए बोली, हाय भैया, कितने हैंडसम लग रहे हैं आप पगड़ी में। रूही तो देखती ही रह जाएगी आपको। अर्जुन मुस्कुरा दिया और जैस्मिन को साइड से गले लगाकर बोला, थैंक यू गुड़िया, तू भी सबसे ज्यादा प्यारी लग रही है। जैस्मिन मुस्कुराकर थैंक यू भैया। जैस्मिन फिर इधर उधर देखने लगी और कार्तिक से पूछा, विहान कार्तिक भाई बाहर है? जैस्मिन ने हाँ में सिर हिला दिया। शीतल जी, कोमल जी भी आरती की थाली लेकर आ गई। शीतल जी ने अर्जुन को तिलक किया। बाकी सब भी आ गए। सिमरन भी आ गई। उसने भी बड़ा प्यारा सा ब्लू कलर का लहंगा पहना था। वो आकर जैस्मिन के पास उसका हाथ पकड़कर खड़ी हो गई। उसके सामने नजर कार्तिक से जा मिली। कार्तिक उसे ही देख रहा था। नजर मिलते ही कार्तिक साइड में देखने लगा। सिमरन हल्का सा मुस्कुरा दी। शीतल जी ने जैस्मिन से कहा, जस्सू जाओ अपने पापा और छोटे पापा को बुला कर लाओ। बारात निकलने का टाइम हो रहा है। फिर रूही की फैमिली को रस्में करनी है कुछ। जैस्मिन जी मम्मा। जैस्मिन अपना लहंगा संभाले हुए बाहर चली गई। बाहर गेस्ट वगैरह बैठे हुए थे। जैस्मिन इधर उधर देखने लगी। फिर उसे अपने पापा और छोटे पापा दिख गए। वो उनकी तरफ चली गई। वो जाकर बोली, पापा, छोटे पापा चलो, मम्मा बुला रही है, भैया की बारात निकलने का टाइम हो रहा है। सब जैस्मिन को देखने लगे। उसे नहीं पता था विहान उनके पास है। विहान की पीठ थी जैस्मिन की तरफ। उसकी आवाज सुनकर विहान भी पलटा। जैस्मिन भी उसे देखकर नर्वस हो गई। विहान तो देखता ही रह गया। अप्सरा से खूबसूरत उसकी जान खड़ी थी। जैस्मिन ने जल्दी से नजरें हटाई। विहान भी नॉर्मल हुआ। भाई, लड़के के बाप के सामने थोड़ी ताड़ेगा वो। अनुराग जी मुस्कुरा दिए। वो जैस्मिन की तरफ आ गए। जैस्मिन ने अपने पापा का हाथ पकड़ लिया और बोली, पापा जल्दी, मम्मा डांटेंगे फिर आपको। अनुराग जी के साथ विक्रम जी भी हंसने लगे। विहान के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। वैसे हमारे विहान बाबू भी कम नहीं लग रहे थे। ब्लैक कुर्ते पजामे के ऊपर ब्लैक बास्केट, रॉयल लुक में था बंदा। बेहद हैंडसम लग रहा था। वो सब अंदर की तरफ आ गए। जैस्मिन अपने पापा के साथ चल रही थी। विहान थोड़ा पीछे विक्रम जी से बात करते हुए आ रहा था। जैस्मिन तो बेचारी ठीक से देख भी नहीं पाई विहान को। सब अंदर आ गए। वहां सब गेस्ट रेडी थे। अनुराग जी और विक्रम जी के आते ही कुछ रस्में की। जैस्मिन ने सब जाकर विहान को देखा। विहान ने उसे आंख मार दी। जैस्मिन ने जल्दी से नजरें हटा ली। विहान मुस्कुरा दिया और साइड में देखने लगा। कुछ रस्में करने के बाद अर्जुन की बारात निकलने लगी। ढोल का शोर फिर सुनने लगा। जैस्मिन अपने पापा और छोटे पापा को लेकर ढोल पर नाचने लगी। अनुराग जी और विक्रम जी खुशी से भांगड़ा करने लगे। जैस्मिन अपनी मम्मा और छोटी मम्मा को भी ले आई। धीरे धीरे सब आ गए। बेटे की बारात पर तो हर कोई नाचता है। पंजाबियों को वैसे भी मौका चाहिए। सब अर्जुन पर
पैसे भी बरसा रहे थे। जैस्मिन की नज़र विहान पर गई तो अर्जुन के साथ खड़ा था। जैस्मिन ने विहान का हाथ पकड़कर कहा, विहान आओ आप भी। विहान मुस्कुराकर, जेज मैं ठीक हूँ, आप जाओ एंजॉय करो। जैस्मिन ने क्यूट सा मुंह बना लिया। विहान की जबरदस्ती खींचकर ले गई। अब विहान भी क्या करता। जैस्मिन उसके सामने खुशी से नाचने लगी। विहान भी मुस्कुरा दिया। जैस्मिन का हाथ पकड़े वो भी नाचने लगा। जैस्मिन पहले तो हैरान हुई, फिर सब खुश होकर ज्यादा जोश से नाचने लगी। इसी तरह ढोल नगाड़ों में अर्जुन की बारात निकली। वो सब घर के हॉल से बाहर आ गए। वहां रूही की फैमिली सबका वेट कर रही थी। सबको नाचते आते देखकर वो सब भी खुश हो गए। अर्जुन की साइड में ऐसा कोई नहीं था जो नहीं नाच रहा था। फिर अर्जुन की रस्म की रूही की फैमिली ने कुछ, उसके बाद सब गुरु घर की तरफ चले गए। पहले उनकी पंजाबी रीति रिवाज से शादी होनी थी। बाबा आकर बैठे हुए थे और गुरबानी का जाप कर रहे थे। बहुत ही प्यारा सजाया हुआ था। नीचे गद्दे बिछे हुए थे और व्हाइट कलर की बेडशीट थी। ऊपर चारों तरफ व्हाइट कलर के फूलों की बेहद प्यारी डेकोरेशन। किसी का दिल को सुकून पहुंच जाए। सब जाकर माथा टेकने लगे और गद्दों पर बैठने लगे। जैस्मिन विहान के पास आई और बोली, विहान रुमाल है ना आपके पास, रुमाल बांध लीजिए, आप बाबा के आगे खुले सर नहीं जाते। विहान ने अपना रुमाल निकालकर बांधते हुए बोला, मेरे साथ ही जाना, एक साथ माथा टेकते हैं। जैस्मिन मुस्कुरा दी और अपने दुपट्टे को अपने सर पर रख लिया। विहान उसे देखने लगा और बोला, वैसे जेज हम दोनों तैयार तो हुए ही हैं, क्या बोलती हो हम भी फेरे ले ले, तुम कौन सा प्रिंसेस से कम लग रही हो। जैस्मिन हंसने लगी और विहान को हल्की से चपत लगाकर बोली, बहुत जल्दी ही हो रही है आपको, चलिए मुझे पैसे दीजिए, बाबा जी के आगे रखने हैं। विहान ने अपना पर्स निकाला और बोला, कितने लगेंगे, मेरे पास केस तो 3-4 हजार ही है। जैस्मिन ने उसे हल्का सा घूरा और विहान के पास आकर उसके पर्स में देखने लगी और 500-500 के नोट निकाल लिए और बोली, माथा टेकना है बस, 500 आप रखो, 500 मैं रखती हूँ, अब चलिए। सब बैठ गए हैं। विहान ने पर्स अपनी जेब में डाल लिया और जैस्मिन का हाथ पकड़कर गुरु ग्रंथ साहिब की तरफ जाने लगा। सब बैठे हुए थे। अभी अर्जुन नहीं बैठा था, वो सबसे लास्ट में आने वाला था। जैस्मिन और विहान दोनों ने हाथ जोड़ दिए और एक साथ माथा टेकने चल दिए। एक पल के सबकी नजर उन पर जम गई। सब बैठे थे, जाहिर सी बात है हर कोई देखेगा ही। दोनों साथ में कितने खूबसूरत लग रहे थे। वो दोनों बिना इधर उधर देखे सीधे आए और सामने पेशे रखकर एक साथ दोनों ने झुककर माथा टेका। अनुराग जी दोनों को थोड़ा सीरियस होकर देख रहे थे। माथा टेककर विहान उठ गया, लेकिन जैस्मिन का लहंगा बहुत भारी था, उसे दिक्कत होने लगी उठने में, तो विहान ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे आराम से उठा दिया। भाई सब लोग बस उनको ही देख रहे थे। जैस्मिन विहान का हाथ पकड़े उठकर खड़ी हो गई, फिर लेडीज की तरफ आकर अपनी मम्मा के पास बैठ गई। उसकी मम्मा मुस्कुरा दी। विहान जाकर ईशान और कार्तिक के पास बैठ गया। एक साइड पर सब जेंट्स बैठे थे और एक साइड पर सब लेडीज। विहान के बैठते ही ईशान धीरे से बोला, नॉट बैड भाई, 1 मिनट के लिए तो लगा जैसे आपकी और जस्सू की ही शादी हो रही है। ईशान की बात सुनकर विहान हल्का सा मुस्कुरा दिया और धीरे से बोला, जल्दी ही ये दिन भी दिखाऊंगा। ईशान खुश होकर, आई विश जल्दी आए वो दिन, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। विहान ने जैस्मिन को देखा जो अपने दुपट्टे के साथ स्ट्रगल कर रही थी। विहान मुस्कुराए बिना न रह सका। सब बैठ गए। फिर अर्जुन को विक्रम जी और कोमल जी साथ लेकर गुरु ग्रंथ साहिब के सामने आए। लड़का और लड़की अपने माँ बाप के साथ आते हैं। सब उनको देखने लगे। उन तीनों ने माथा टेका। फिर अर्जुन वहीं गुरु ग्रंथ साहिब के सामने बैठ गया। कोमल जी आकर शीतल जी के पास बैठ गई और विक्रम जी अनुराग जी के पास बैठ गए। फिर कुछ ही देर बाद रूही की एंट्री हुई। रूही भी अपने मम्मी पापा के साथ आ रही थी। सब उसे देखने लगे। कितनी खूबसूरत लग रही थी वो। जैस्मिन तो अपने फोन से उसकी एंट्री वीडियो बनाने लगी। पिंक कलर का बेहद प्यारा ब्राइडल लहंगा, भर भर के ज्वेलरी, बेहद प्यारा मेकअप, ऊपर से हया का श्रृंगार, बस सब देखते ही रहे। रूही अपनी नजर झुकाए धीरे धीरे कदम लेते हुए आई और पहले माथा टेका, फिर धीरे से वहीं अर्जुन के पास बैठ गई। अर्जुन भी उसे देख रहा था। रूही ने अपना लहंगा सेट करके अर्जुन को देखा। दोनों के चेहरे पर प्यारी सी स्माइल आ गई। यह मोमेंट हर किसी के लिए स्पेशल होता है। रूही के मम्मा पापा अर्जुन और उसके सर पर हाथ फेरकर जाकर सबके साथ बैठ गए। अब बाबा जी की गुरबानी पढ़नी शुरू की। बहुत शांति वाला माहौल था। सब आंखें बंद किए सुन रहे थे। फिर रूही और अर्जुन को फेरों के लिए बोल दिया गया। रूही के पापा ने आकर अर्जुन के पल्ले को रूही के हाथ में दिया
और दोनों उठकर खड़े हो गए। उसके बाद उनके फेरे शुरू हुए। अर्जुन आगे-आगे चल रहा था, रूही उसका पल्ला पकड़े पीछे-पीछे। जैस्मिन की नज़र विहान पर चली गई। विहान को जैस्मिन की नज़रें फ़ील हुई तो उसे देखने लगा। जैस्मिन की आंखों में भी सेम सपना दिख रहा था। दोनों की आंखों में इमोशंस आ गए। उनको भी ये दिन लेकर आना था अपनी लाइफ में। जैस्मिन ने अपनी नज़रें हटा ली और सामने देखने लगी। विहान एकटक जैस्मिन को देखता रहा। हर कोई कपल अपने रिश्ते को शादी तक लेकर आने के सपने देखता है। ये सबसे बड़ा ड्रीम होता है उनका। अर्जुन और रूही के 4 फेरे खत्म हुए, फिर सब अरदास के लिए उठकर खड़े हो गए। पंजाबी रीति-रिवाज से दोनों अब पति-पत्नी के पवित्र बंधन में बंध गए। विवाह होने के बाद सब उनसे मिलने लगे। जैस्मिन भी आकर रूही के गले लग गई। रूही भी मुस्कुरा दी। जैस्मिन उससे अलग होकर बोली, वेलकम टू रंधावा फैमिली भाभी जान। रूही मुस्कुरा दी और बोली, थैंक यू मेरी क्यूट ननद। जैस्मिन भी हंसने लगी, फिर वो अर्जुन के गले लग गई। सब उनको बधाई दे रहे थे। विहान भी आ गया अर्जुन से हाथ मिलाकर। कॉन्ग्रेचुलेशंस अर्जुन, कॉन्ग्रेचुलेशंस भाभी। अर्जुन और रूही मुस्कुरा दिए और बोले, थैंक यू सो मच। जैस्मिन विहान को देखने लगी। रूही विहान से बोली, विहान अब नेक्स्ट आपकी और जस्सू की शादी देखनी है हमें जल्दी। जैस्मिन रूही को घूरने लगी। विहान हल्का सा मुस्कुरा दिया और बोला, भाभी ये तो आप इनसे पूछिए, मैं तो आज भी रेडी था, यही नहीं मान रही। विहान की बात पर रूही और अर्जुन हंस दिए। जैस्मिन ने विहान के कंधे पर हल्का सा मार दिया। इतने में कोमल जी आई और बोली, चलो बच्चों थोड़ा खा लो फिर मुहूर्त हो जाएगा, तुम दोनों को मंडप में बैठना है। सबने हाँ में सिर हिला दिया। अर्जुन रूही का हाथ पकड़कर उसे टेबल की तरफ ले गया। जैस्मिन, विहान, सिमरन पीछे आ रहे थे। विहान का ध्यान जैस्मिन के हाथों पर गया। उसे मेहंदी के कलर से कुछ याद आ गया। जैस्मिन की मेहंदी का कलर बहुत ज्यादा डार्क था। विहान के दिल में अजीब सा हुआ। सब टेबल पर आकर बैठे। सब लड़के लड़कियां एक साथ बड़े टेबल पर थे। सब थोड़ा खा पी रहे थे। फिर बाद में हिंदू तरीके से शादी होनी थी, उसमें भी टाइम लग जाता। जैस्मिन और विहान साथ में ही बैठे। जैस्मिन पानी का ग्लास उठाकर पहले विहान को दिया। विहान ने ग्लास ले लिया और जैस्मिन से बोली, विहान आपने पहली बार देखी होगी ना पंजाबी रिवाज से शादी, हमारे यहाँ ऐसी ही शादी होती है। विहान ने पानी का घूंट पीकर ग्लास टेबल पर रखा और बोला, या पहली बार देखी है मैंने पंजाबी शादी, में भी हमारी शादी भी शायद 2 रिवाजों से ही होगी। मैं हिंदू हूँ ना, मेरे मामा मामी हिंदू शादी भी करवाएंगे हमारी। जैस्मिन के चेहरे पर बड़ी सी इस्माइल आ गई और बोली, अरे हाँ, हम भी तो 2 स्टाइल से शादी करेंगे विहान, 2 से नहीं 3 स्टाइल से। हम कोर्ट मैरिज भी 2-3 दिन बाद ही कर लेंगे। जैस्मिन देखने लगी, फिर वेटर उनको स्नैक सर्व कर गया। जैस्मिन खाने लगी। विहान का ध्यान फिर उसकी मेहंदी पर गया और थोड़ा धीरे से बोला, वैसे मिस जैस्मिन, अगर आपने नोटिस किया हो तो आपकी मेहंदी का कलर सबसे ज्यादा डार्क है। रूही भाभी का भी मेहंदी का कलर आपसे कम डार्क है। तो मैं क्या समझूं कि मुझसे ज्यादा प्यार कोई नहीं करता अपने पार्टनर को। जैस्मिन ने सुना तो उसने ध्यान दिया। वो अपनी मेहंदी देखने लगी। उसके गोरे हाथ बिल्कुल काले थे मेहंदी के रंग से। फिर उसने सिमरन, रूही और बाकी लड़कियों के हाथों पर भी ध्यान दिया। विहान चुपचाप खाने लगा और जैस्मिन को देखकर मुस्कुरा दिया। जैस्मिन के चेहरे पर बड़ी सी इस्माइल आ गई और विहान को देखने लगी। विहान ने आंख मार दी और मुस्कुरा दिया। जैस्मिन मुस्कुराकर बोली, विहान पता है पहली बार इतना डार्क कलर आया है मेरे। विहान हल्का सा हंस दिया और बोला, मतलब फैक्ट है। चलो अब एक और तरीके से मैंने अपना प्यार प्रूव कर दिया। अब तो यकीन कर लो कि जान हो तुम मेरी, और परमिशन दे दो मैं बात करूं तुम्हारी फैमिली से और करें हम भी अपनी शादी की तैयारी। तुम्हारा हाँ की वेट है, मैं टाइम नहीं लगाऊंगा रिश्ता लेकर आने में। जैस्मिन हंसने लगी और नाव में सिर हिलाने लगी। विहान ने भोला सा मुंह बना लिया। जैस्मिन ज्यादा हंसने लगी और पनीर चिल्ली का एक टुकड़ा उठाकर विहान को खिला दिया। विहान चुपचाप खाने लगा। जैस्मिन फिर बाकी सबसे बात करने लगी। ईशान और कार्तिक बहुत मजाक कर रहे थे। सिमरन बीच बीच में कार्तिक को निहार लेती। कार्तिक उसे इग्नोर कर रहा था। अब पंजाबी शादी के बाद अर्जुन और रूही की शब हिंदी रिवाज से शादी हो रही थी। सब मंडप की तरफ आ गए। मंडप भी बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। चारों तरफ गेस्ट बैठने के लिए सोफे लगे हुए थे। गेस्ट बैठ गए और वेटर्स खाने पीने की अलग अलग चीजें उनको सर्व कर रहे थे। सब खाना खाते हुए शादी इंजॉय कर रहे थे।
पंडित जी ने हवन कुंड में अग्नि दी और उनकी शादी के मंत्र पढ़ने शुरू हुए। फैमिली मेंबर्स मंडप के पास आसपास खड़े थे। विहान, जैस्मिन, ईशान, कार्तिक और सिमरन एक साथ खड़े थे, बात कर रहे थे। रूही के माँ पापा ने कन्यादान किया और उनके फेरे स्टार्ट हो गए। सब ऊपर फूल बरसाने लगे। जैस्मिन वीडियो बना रही थी और खुश भी हो रही थी। सामने शीतल जी के पास अनुराग जी खड़े थे। उनकी नजर सामने अपनी बेटी पर गई तो वो मुस्कुराकर विहान से बात कर रही थी। विहान भी बड़े आराम से जवाब दे रहा था। अनुराग जी ने फिर शीतल जी से बात करने लगे तो उन्होंने नजरें हटा ली। अनुराग जी बहुत सीरियस थे दोनों को देखकर। शादी खत्म होते होते 5 बज गए। जो गेस्ट थे वो अब जाने लगे थे। बस मेन फैमिली मेंबर्स ही रह गए थे और रंधावा फैमिली भी घर जा रही थी। अपनी बहू का स्वागत तो वही करना चाहते थे। सब तैयार थे जाने के लिए। रूही की विदाई यहीं से होनी थी। फूलों से सजी रेंज रोवर में दूल्हा दुल्हन जाने वाले थे। विहान और जैस्मिन उनके साथ जा रहे थे। कोमल जी जैस्मिन और विहान से बोली, जस्सू, विहान, बच्चे, अगर आप सबसे पहले भी पहुंच गए तो कार में ही रहना, गृह प्रवेश होगा अर्जुन, रूही का। विहान ने हाँ में सिर हिला दिया। जैस्मिन बोली, जी छोटी मम्मा, वैसे हम सब थोड़ा स्लो ही आएंगे, आप पहले पहुंच जाओगे। शीतल जी भी बोली, अच्छा जस्सू, तुमने अपना सामान पैक कर लिया था ना? जैस्मिन, जी मम्मा, बस आप सब सूटकेस ले आना। शीतल जी विहान से, विहान बच्चे आपका। विहान, जी आंटी, कार्तिक ले आएगा मेरा लगेज। शीतल जी, ठीक है, ध्यान से आना तुम सब। शीतल जी और कोमल जी ने दोनों को समझा दिया। फिर रूही की विदाई हुई। रूही ज्यादा तो इमोशनल नहीं हुई क्योंकि उसके मायके और ससुराल में 10 मिनट का फर्क था, बस रोज का आना जाना होने वाला था। फिर भी अपने पापा और मम्मा के गले लगकर थोड़ा इमोशनल हो गई क्योंकि वो दोनों भी इमोशनल थे। फिर अपने रिलेटिव से मिली और अर्जुन के साथ कार में बैठ गई। विहान ड्राइविंग सीट पर था। जैस्मिन भी फिर विहान के साथ वाली सीट पर बैठ गई। उनको भेजने के बाद ही बाकी सब भी अपनी अपनी गाड़ियों में बैठे। अर्जुन की फैमिली रूही की फैमिली से मिली। दोनों परिवारों ने आदर सम्मान किया और वहां से निकल गए। ईशान और कार्तिक थोड़ा काम देखने के लिए रुक गए। वो थोड़ा रुक कर आने वाले थे। विहान थोड़ा स्लो ड्राइव कर रहा था। वैसे भी उनको जल्दी जाने का कोई फायदा होता नहीं। जैस्मिन पीछे मुड़कर देखने लगी और खुशी से बोली, रूही कैसा लग रहा है मेरी भाभी बनकर? जैस्मिन की बात पर सब हंसने लगे। विहान भी उसकी क्यूटनेस पर हंस दिया। रूही बोली, अभी तो अच्छा लग रहा है, लेकिन तू अच्छी ननद बनना। अभी बड़ी भाभी हूँ, तेरी इज्जत देना मुझे। जैस्मिन, हाँ तो तू भी अच्छी भाभी बनना। अब भाभी बन गई है, भाव मत खाना, फिर इज्जत ही मिलेगी। अर्जुन और विहान हैरानी से दोनों को देखने लगे। जैस्मिन ने उनकी शक्ल देखी तो हंसने लगी और एक दूसरे को ताली दे दी। अर्जुन बोला, तुम दोनों का क्या चल रहा है? अब थोड़ा मैच्योर हो जाओ। रूही, शादी हो गई है तुम्हारी। रूही, तो शादी हो गई है तो क्या हुआ? जैस्मिन, और नहीं तो क्या भैया, शादी हो गई है से इसका मतलब ये थोड़ी है मैं और रूही मस्ती नहीं करेंगे। हम भाभी और ननद बाद में हैं, पहले हम बेस्टीज है ना रूही? रूही, बिल्कुल। अर्जुन ने गहरी सांस ली, फिर विहान को देखकर बोला, विहान, मैंने तो पंगा ले लिया शादी वाला। आप सोच लेना, जस्सू आने वाली है आपकी लाइफ में, वाट लगा देगी आपकी। जैस्मिन ने बुरा सा मुंह बनाया और बोली, भैया आप ऐसा करोगे? आपकी शादी तो हो गई, अब आप विहान को मत भड़काओ। अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं रूही को अपने रूम में ले जाऊंगी हमेशा के लिए। जैस्मिन की बात पर तीनों उसे हैरानी से देखने लगे। फिर विहान हंसने लगा। विहान को देखकर रूही और अर्जुन भी हंसने लगे। विहान अर्जुन से बोला, थैंक्स अर्जुन, बट मैं बहुत डिस्परेटली चाहता हूँ मेरी वाट लगे। शादी वाला लड्डू तो मैं भी खाकर रहूंगा। आपकी जस्सू सिर्फ मुझे हैंडल होती है, आप टेंशन मत लीजिए। जैस्मिन मुस्कुराकर विहान को देखने लगी। अर्जुन भी मुस्कुरा दिया और बोला, विहान, वो तो अच्छी बात है, हमारी जस्सू वैसे भी दुनिया की सबसे बेस्ट लड़की है। मैं मजाक कर रहा था बस, लेकिन जस्सू से शादी करने के लिए बड़े पापा को फेस करना है आपको। जस्सू पूरी फैमिली की जान है। जब जस्सू की शादी की बात आएगी सारा घर आपको कटघरे में लेकर बैठ जाएगा। सवालों की बारिश होगी आप पर। अगर आप पास हो गए फिर तैयार होंगे सब। हमारे घर की प्रिंसेस को आप कैसे रखेंगे उसका पूरा डिस्क्रिप्शन मांगेंगे आपसे। और आप बड़े पापा, वो तो पता नहीं क्या क्या टेस्ट लेंगे। अर्जुन की बात पर सब विहान को देखने लगे। जैस्मिन भी थोड़ा सीरियस हो गई। विहान ने जैस्मिन को देख जो उम्मीद से उसे देख रही थी वो ये बार जानती थी। विहान ने एक नजर जैस्मिन को देखा, फिर बोला, 14 साल से लेकर आज 27 साल की जिंदगी टेस्ट ही ले रही है मेरे,
और जेज को मैंने कैसे पाया है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। आप सबका फर्ज है मैं समझता हूँ और मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ रेडी हूँ। ऐसा कोई सवाल नहीं होगा जिसका मैं जवाब नहीं दूंगा। जो उम्मीदें आप सबको जेज के हस्बैंड को लेकर होगी, मैं वो सारी मुझ में मिलेगी। आपको जितना खुश मैं रख सकता हूँ जेज को मुझे नहीं लगता कोई और होगा। सिर्फ आप सबकी जान नहीं है ये, मेरी भी जान है। विहान की बातें सुनकर जैस्मिन की बॉडी में घुसपुम्स आ गए। जैस्मिन का दिल ही जानता था कितना सुकून देकर गए विहान के कहे शब्द। अर्जुन ने एक नज़र जैस्मिन को देखा। अर्जुन के चेहरे पर प्राउड वाली स्माइल आ गई। रूही भी मुस्कुरा दी और जैस्मिन को देखने लगी। जैस्मिन एकटक विहान को देख रही थी। विहान ने जैस्मिन को देखा तो मुस्कुरा दिया और उसके गाल हल्के से पिंच कर दी। जैस्मिन का दिल बहुत तेज धड़क रहा था। कोई कुछ नहीं बोला थोड़ी देर, फिर रूही ने थोड़ा माहौल चेंज किया और बातें करने लगी। विहान थोड़ा कम बोल रहा था, बाकी तीनों बातें करने लगे। वो सब 8 बजे के आसपास मुंबई रंधावा मेंशन आए। वो सब मजे से आ रहे थे, उनसे पहले बाकी सब आ गए थे। जैसे ही गाड़ी अंदर एंटर हुई ढोल बजने लगा। रंधावा फैमिली और उनके करीबी रिश्तेदार थे, सब उनका वेलकम करने के लिए खड़े थे। मेंशन पूरी तरह से जगमगा रहा था लाइट से। उनकी बहू का स्वागत वो बहुत धूमधाम से कर रहे थे। कार में बैठे सबने देखा तो खुश हो गए। विहान ने कार रोक दी। वो और जैस्मिन पहले कार से उतरे। ढोल बज रहे थे। कार्तिक और ईशान भी उनसे पहले आ गए थे। वो दोनों और सिमरन आकर नाचने लगी। सिमरन के पास कार्तिक थोड़ा नर्वस हो गया। जैस्मिन ने उनको देखा तो अपना लहंगा संभाल लिया। वो भी उन तीनों के साथ जाकर नाचने लगी। फिर अर्जुन बाहर आया और रूही को धीरे से नीचे उतारा। दोनों हाथ पकड़कर अंदर की तरफ आ गए। फटाके चलने लगे। उनके आते ही रूही बहुत खुश हुई। दरवाजे पर कोमल जी और शीतल जी खड़ी थी। वो दोनों उनके पास आ गए। शीतल जी ने आरती की और कोमल जी ने पानी दोनों के ऊपर वार कर पिया। फिर उनकी एंट्री करवाई। अंदर सब बड़े बैठे हुए थे। अर्जुन और रूही को पहले बाबा के आगे माथा टिकवाया, फिर उनको हॉल में बैठा दिया। बाकी सब भी आकर बैठ गए। ईशान रूही के पास आकर बैठा और जोर से बोला, देखो भाई, रूही भाभी शादी के बाद पहली बार घर आई है और हमारे यहाँ रिवाज है देवर को गिफ्ट दिया जाता है। जब तक मुझे रूही भाभी से गिफ्ट नहीं मिलेगा मैं तो भाभी का पीछा नहीं छोड़ूंगा। ईशान की बात सुनकर सब हंसने लगे। जैस्मिन भी बोली, सिर्फ देवर के लिए ही थोड़ी रस्म होती है, ननद के लिए भी है। मुझे भी चाहिए गिफ्ट, नहीं तो मैं भी पीछा नहीं छोड़ूंगी। जैस्मिन की बात पर भी सब हंसने लगे। फिर शीतल जी बोली, जस्सू ईशू अभी परेशान मत करो। जैस्मिन, नहीं मम्मा अभी चाहिए। रूही की सिस्टर ने अर्जुन भैया से इतने पैसे लिए रिबन काटने और जूता चुराई के, हम भी बदला लेंगे। सुबह अर्जुन भैया कब्जे में थे, अब रूही हमारे कब्जे में है। फिर सब हंसने लगे। ईशान साइड में कार्तिक के पास खड़ा अपने सीने पर बाहें क्रॉस करके जैस्मिन के नखरे देख रहा था। सच में वो बच्ची ही थी, बहुत बचपना था उसमें, बस उसे प्यार आ रहा था अपनी जान पर। अनुराग जी जैस्मिन से बोले, जस्सू बच्चा क्या चाहिए आपको? जो आप कहेंगे वो गिफ्ट मिल जाएगा, हम लेकर देंगे आपको। जैस्मिन नाव में सिर हिलाकर बोली, नहीं पापा, रूही भाभी से चाहिए गिफ्ट। ईशान, बिल्कुल मुझे भी। कोमल जी, ईशू जस्सू बाद में ले लेना गिफ्ट रूही से। रूही मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं मम्मा, मैं लेकर आई हूँ गिफ्ट। सब रूही को देखने लगे। रूही ने अपना पर्स लिया और उसमें ईशान के लिए गिफ्ट निकाला। ईशान ने देखा तो गोल्ड की चेन थी। जैस्मिन के लिए भी गोल्ड की चेन थी। जैस्मिन बोली, रूही मैं तो मजाक कर रही थी, तू सच में लेकर आई है गिफ्ट? जैस्मिन की बात पर फिर मुस्कुरा दिए सब। रूही बोली, मम्मा ने भेजे हैं, इस रस्म के बारे में पता था मुझे। जैस्मिन रूही को हक करके, हाउ स्वीट, थैंक यू। ईशान भी खुश होकर रूही को हग करके बोला, थैंक यू भाभी। रूही मुस्कुरा दी। इन्हीं सब बातों में खाना लग गया सब गेस्ट का। सबने थोड़ा बहुत डिनर किया। विहान ने एक नज़र जैस्मिन को देखा जो रूही और सिमरन से बात कर रही थी। फिर विहान अनुराग जी और विक्रम जी से हाथ जोड़कर बोला, ओके सर, अब हम चलते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर इन्वाइटिंग अस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। विहान की बात सुनकर जैस्मिन भी विहान को देखने लगी। शीतल जी भी वहीं थी। वो बोली, विहान बेटा आप दोनों रुक जाओ, आज काफी टाइम हो गया है, कल सुबह चले जाना। विहान शीतल जी को देखकर, थैंक यू आंटी, आप फैमिली टाइम एंजॉय कीजिए, घर ज्यादा दूर नहीं है, हम चले जाएंगे।
विहान की बात सुनकर जैस्मिन का मुंह उतर सा गया। विहान ने उड़ती नजर उसे देखा। अनुराग जी ने गौर से उसे देखा, फिर बोले, विहान, कार्तिक, आप दोनों आज यहीं रुकेंगे? बहुत रात हो गई है, कल सुबह जाएंगे आप दोनों। शीतल जी, इनके रहने का अरेंजमेंट कीजिए। जैस्मिन के चेहरे पर इश्माइल आ गई। विहान और कार्तिक कुछ बोल ही नहीं पाए। ईशान भी खुश हो गया और बोला, चलो हम पीछे पेंट हाउस में चलते हैं, कनाडा वाले फ्रेंड्स भी वही हैं सब। कार्तिक ने विहान को देखा। विहान ने हल्का सा सिर हिला दिया। शीतल जी अर्जुन से बोली, अर्जुन, विहान को अपने साथ वाला रूम दिखा देना, और जस्सू, तुम और सिमी रूही को उसके रूम में छोड़कर आओ, तुम दोनों भी चेंज करो। अर्जुन ने हाँ में सिर हिला दिया। बहुत टाइम हो गया था। जस्सू और सिमी रूही को लेकर ऊपर चली गई। वो रूही को लेकर ऊपर अर्जुन के रूम में आ गई। दरवाजा खोला तो अंदर का अरेंजमेंट देखकर रूही हैरान हुई। बहुत अच्छा डेकोरेट किया गया था रूम। जैस्मिन और सिमरन ने एक दूसरे को देखा, फिर मुस्कुराकर रूही को अंदर ले आई। रूही बोली, ये सब किसने किया? जैस्मिन और सिमरन बेड पर बैठी और बोली, किया तो वेडिंग प्लानर ने है, लेकिन हमारे कहने पर किया है। जैस्मिन और सिमरन ने एक दूसरे को ताली दी और हंसने लगी। रूही भी हंस दी और बोली, थैंक यू, बहुत अच्छा है। सिमरन उठी और रूही के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली, चलिए रूही भाभी, अब हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको, है ना जस्सू दी? जैस्मिन भी उठकर आई और रूही के दूसरे तरफ कंधे पर अपनी कोहनी टिकाकर बोली, बिल्कुल, अब जल्दी से हमें बुआ बना दो। जैस्मिन की बात पर रूही हैरानी से उसे देखने लगी। सिमरन को हंसी सी आ गई। जैस्मिन भी हंसने लगी। दोनों ने एक दूसरे को ताली दी। रूही बोली, जस्सू की बच्ची, तेरी बारी आएगी तब पता चलेगा तुझे। जैस्मिन हंसते हुए इतराकर बोली, तुझे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें जल्दी ही मामी बना दूंगी। अभी तो सोच मुझे बुआ बनाने का। सिमरन जोर से हंसने लगी। रूही को भी अब हंसी आ गई। जैस्मिन भी हंसने लगी। थोड़ी देर मस्ती मजाक के बाद जैस्मिन और सिमरन रूही को छोड़कर अपने अपने कमरे में आ गई। जैस्मिन अपने रूम में आई तो सबसे पहले अपना मेकअप उतारकर कपड़े चेंज किए। इतने भारी लहंगे में बेचारी स्ट्रगल कर रही थी। उसने नाइट सूट पहना तो जान में जान आई। फिर उसे विहान का ख्याल आया तो उसने अपना फ़ोन लिया और उसे लगा दिया। वहीं विहान भी फ्रेश होकर वॉशरूम से बाहर आया था। टॉवल से अपना फेस साफ कर रहा था, तभी उसका फ़ोन बजने लगा। उसने जाकर देखा तो जैस्मिन का कॉल था। विहान ने टॉवल साइड में रखा और फ़ोन उठाकर कान को लगा लिया और बोला, जी जैस्मिन आराम से बेड पर बैठते हुए, कहाँ हो आप? विहान फ़ोन लेकर बालकनी में चला गया और वहाँ रेलिंग से लगकर बात करने लगा। विहान बोला, रूम में हूँ, क्या हुआ? मिस कर रही हो मुझे? दरवाज़ा खोलो, मैं आता हूँ। विहान की बात सुनकर जैस्मिन बोली, नहीं नहीं, कैमरे लगे हैं यहाँ, लोनावला पेंट हाउस वाला काम नहीं है ये, वहीं अपने रूम से ही रहिए। विहान हल्का सा हंस दिया और बोला, तुम डरती हो जैश, थोड़ा डेयरिंग बनो, हम कोई क्राइम नहीं कर रहे। जैस्मिन, आप मेरे पापा को नहीं जानते, मुझसे बहुत प्यार करते हैं इसीलिए नहीं डांटते, लेकिन स्ट्रिक्ट बहुत है। उनकी बात को इग्नोर नहीं करता कोई भी। जो मेरे पापा ने बोल दिया सबको मानना ही पड़ता है। विहान ने सुना तो बोला, जब हमारी बात आएगी तब पीछे मत हटना, मेरा हाथ पकड़ लेना, बस तुम्हारे पापा से बात मैं खुद कर लूँगा। जैस्मिन मुस्कुराकर, ठीक है, आप अच्छे से तैयारी करके आना पापा के सामने, मैं नहीं बोलूँगी कुछ भी। विहान हंस दिया और बोला, ठीक है, मत बोलना, तुम्हारी मेरी साइड में खड़ा होना ही मेरी स्ट्रेंथ है। जैस्मिन मुस्कुरा दी। दोनों अपने आने वाले फ्यूचर को लेकर बातें करने लगे, इस बात से अनजान कि कल इनकी सपनों से सजाई हुई दुनिया में ग्रहण लगने वाला है। बहुत रात तक दोनों बातें करते रहे। अगली सुबह रंधावा फैमिली में रौनक थी। कल सब शादी से लौटे थे, कुछ मेहमान भी थे घर पर। रूही के पगफेरे की रस्म भी थी। रिश्तेदार कुछ जाने की तैयारी में थे। जैस्मिन की बुआ की फैमिली भी आज जा रही थी। सुबह से शीतल जी, कोमल जी सब गेस्ट को अटेंड कर रही थी। ईशान और कार्तिक कनाडा वाले गेस्ट को संभाल रहे थे। आउट हाउस में जैस्मिन लेट ही उठी थी, फिर तैयार होकर नीचे आ गई। उसने सिंपल प्लाजो सूट पहना था। रूही को लेने उसके भाई आए थे तो सब नीचे ही थे। विहान अभी रूम में ही था। रूही भी अर्जुन के साथ नीचे आई, बेहद प्यारी लग रही थी। रेड कलर की साड़ी पहनी थी उसने, हाथों में चूड़ा और मेहंदी, मांग में सिंदूर, अलग ही नूर था उसके चेहरे पर। रूही को देखकर जैस्मिन मुस्कुराकर उसके पास आई और बोली, वाह रूही, कितनी प्यारी लग रही है। मैरिड लुक में रूही मुस्कुरा दी और बोली, थैंक यू जस्सू। रूही फिर सब बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेने लगी, फिर अपने भाइयों से मिली। विहान भी नीचे आ गया।
टी शर्ट और ब्लू जींस में था, बहुत हैंडसम लग रहा था। जैस्मिन और विहान ने एक बार नजरें मिलाई, फिर विहान अनुराग जी के पास चला गया। ईशान और कार्तिक भी आ गए थे। कार्तिक को विहान के साथ घर वापस जाना था तो विहान ने उसे बुला लिया था। सब ब्रेकफास्ट करने बैठ गए। जैस्मिन, रूही और सिमरन के साथ बातें कर रही थी। सिमरन और कार्तिक भी बार बार देख रहे थे एक दूसरे को। कार्तिक कोई एफर्ट ही नहीं कर पा रहा था। ब्रेकफास्ट खत्म होने के बाद रूही को उसके भाई पग फेरे के लिए ले गई। शब ने रूही को बहुत से गिफ्ट और शगुन देकर भेजा। ये रस्म होती है, जरूरी होती है करनी। विहान भी कार्तिक को देखने लगा। दोनों को भी अब जाना था। विहान ने अनुराग जी को कहा, सर अब परमिशन दीजिए, हम भी चलते हैं। विहान की बात पर जैस्मिन उसे देखने लगी। सिमरन भी कार्तिक को देखने लगी। कार्तिक ने भी हल्की सी नजर सिमी को देखा, फिर विहान के पास चला गया। अनुराग जी बोले, जी बेटा, अब हम नहीं रोकेंगे, काम भी जरूरी है, लेकिन फैमिली के साथ एक कॉफी पी लीजिए, फिर आपको आज्ञा है जाने की। विहान और कार्तिक हल्का सा मुस्कुरा दिए। विहान ने हाँ में सिर हिला दिया। अनुराग जी ने कॉफी बनाने को बोल दिया। फिर सब बातें करने लगे। हॉल में ही बैठी विहान को कोई कॉल आ गई तो वो साइड में जाकर अटेंड करने लगा। अनुराग जी ने एक नज़र विहान को सीरियस नज़रों से देखा, फिर जैस्मिन को अपने पास बुला लिया। जैस्मिन आकर अपने पापा के पास बैठ गई। विहान भी फोन कट करके उनकी तरफ आने लगा। अनुराग जी जैस्मिन से बोले, जस्सू बेटा, आप कुछ दिनों में कनाडा वापस चले जाओगे। आपके जाने से पहले हमने कोई फैसला किया है आपके लिए। जैस्मिन अपने पापा को मुस्कुराकर देखने लगी। विहान भी देखने लगा। वो अर्जुन के पास खड़ा था, बात कर रहा था। अनुराग जी की बात पर सब उनको देखने लगे। जैस्मिन मुस्कुराकर बोली, जी पापा। अनुराग जी जैस्मिन के सर पर हाथ रखकर बोले, बेटा, आपकी बुआ जी आपको अपने ही घर लेकर जाना चाहती है हमेशा के लिए। जैस्मिन को कुछ समझ नहीं आया। सब बड़े मुस्कुरा दिए। विहान भी कंफ्यूज हो गया। जैस्मिन बोली, मतलब पापा, बुआ जी के घर मैं हमेशा के लिए क्यों जाऊंगी? मैं तो आपके पास रहूंगी। जैस्मिन की बात पर सब मुस्कुरा दिए। बुआ जी बोली, जस्सू बेटा, वैसे बात नहीं कर रहे हम, कोई और बात कर रहे हैं। मैं तुझे अपनी फैमिली में शादी करके लेकर जाना चाहती हूँ, मेरे जेठ जी के छोटे बेटे प्रतीक के साथ तेरी शादी करके। जैस्मिन ने सुना तो हैरान ही रह गई। वहीं विहान भी हैरान हुआ। वो जैस्मिन को देखने लगा। जैस्मिन की नज़र भी सीधे विहान पर गई। जैस्मिन के देखते ही विहान बेचैन हो गया और कुछ बोलने लगा तो जैस्मिन ने जल्दी से बोली, बुआ जी, अभी तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ, मुझे अभी कोई शादी नहीं करनी। विहान जैस्मिन को अब नाराजगी से देखने लगा कि सीधे उस लड़के के लिए मना क्यों नहीं कर रही। जैस्मिन की वजह से वो चुप हो गया। उसके चेहरे पर गुस्सा भी आने लगा था। जैस्मिन भी डर रही थी। उसकी बात सुनकर अनुराग जी बोले, जस्सू शादी अभी नहीं होगी, वो तो आपकी मर्जी से ही होगी, बस अभी रोके की रस्म की बात कर रहे हैं। प्रतीक भी कनाडा में ही रहता है, वो कल इंडिया आ जाएगा। मेरी प्रतीक के पापा से शादी की बात हुई है, वो आपका रिश्ता करना चाहते हैं और हम सब भी यही चाहते हैं। आपको हम ज़्यादा दूर न भेजें, आपकी बुआ जी के घर ही आपको भेज रहे हैं। अनुराग जी की बात सुनकर जैस्मिन का दिल ही बाहर आ गया। उसकी नज़र वापस विहान पर चली गई। विहान की आंखें भी गुस्से से लाल हो गई थी, मुट्ठियां कसी हुई थी विहान की। जैस्मिन समझ रही थी विहान कैसे सोच रहा होगा। विहान यूं आंखों से ही न बोल दिया और खुद आगे आने लगा तो जैस्मिन ने नाव में सिर हिला दिया और आंखें भर आई। विहान के कदम रुक गए। जैस्मिन अपने पापा से बोली, पापा, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, मुझे थोड़ा टाइम दीजिए सोचने का। जैस्मिन की बात सुनकर अनुराग जी उसकी आंखों में देखकर बोले, जस्सू बेटा, मैं जुबान दे चुका हूँ उनको। आपकी बुआ जी बहुत सालों से प्रतीक के मॉम डैडी से आपके रिश्ते की बात बोल रखी है। मेरी और आपकी बुआ जी की जुबान है उनको। आप जानती हैं हमारी जुबान हमारे लिए कितने मायने रखती है। अपने पापा की बात सुनकर जैस्मिन कांप ही गई। विहान जैस्मिन को एकटक देख रहा था। जैस्मिन उसे मना कर दिया था बोलने को। विहान का दिल भी कांप गया। वहीं ईशान, कार्तिक, सिमरन और अर्जुन सब कभी विहान को देखते तो कभी जैस्मिन को। कोई कुछ बोल भी नहीं सकता था वहाँ। वहीं बुआ जी बोली, हाँ जस्सू, प्रतीक बहुत अच्छा लड़का है, वो रोकी के लिए कनाडा से आ रहा है। शादी चाहे कुछ साल रुक कर लेना, कोई जल्दी नहीं। बस भाई साहब चाहते हैं तुम्हारा और प्रतीक का रोका कर दिया जाए, फिर साथ में कनाडा चले जाना तुम दोनों। जैस्मिन की जुबान ही बंद हो गई। विहान भी जैस्मिन को देख रहा था। विहान ने अनुराग जी से कहा, सर मुझे बात करनी है आपसे कुछ। विहान की बात सुनकर जैस्मिन कांप ही गई। वो डरते हुए विहान को देखने लगी। सब विहान को देखने लगे। विहान को अब कुछ तो करना था। जैस्मिन फिर नाव में सिर हिलाने लगी। विहान ने जैस्मिन को इग्नोर किया और अनुराग जी को देखने लगा। अनुराग जी आराम से बोले, विहान, बाद में बात करते हैं, अभी थोड़ा फैमिली डिस्कशन है।
होप यू अंडरस्टैंड। विहान वहीं चुप हो गया। वो जैस्मिन को देखने लगा। अनुराग जी के साथ बहस भी नहीं कर सकता था, लेकिन वो फिर बोला, सर इट्स इम्पोर्टेंट, इट्स अबाउट मी एंड जय। अनुराग जी थोड़ा सर्द आवाज में बोले। विहान। जैस्मिन डर गई। उसे लगा शायद बात बिगड़ ना जाए। उसे अपने पापा के नेचर का पता था, विहान और उनकी कोई बहस ना हो जाए, इसीलिए जैस्मिन ने जल्दी से अपने पापा का हाथ पकड़ा और बोली, ठीक है पापा, आपको जो ठीक लगे आप कीजिए। जैस्मिन की बात सुनकर विहान सुन ही हो गया। वो जैस्मिन को देखने लगा। वो अनुराग जी को कुछ बोलने लगा था, लेकिन जैस्मिन की बात सुनकर निकला ही नहीं मुंह से कुछ। जैस्मिन रोने जैसी हो रही थी। अनुराग जी जैस्मिन को देखने लगे। जैस्मिन जल्दी से अपने पापा के सीने से लग गई और बोली, आपको जो ठीक लगता है मेरे लिए आप कर दीजिए। विहान बस चुप ही हो गया, एकदम से हार ही गया। अब जैस्मिन ने ही हाँ बोल दी तो वो अब क्या ही बोले। विहान की आंखों में एकदम से नमी आ गई। मुट्ठियां बहुत जोर से कस ली। एक टक विहान जैस्मिन को देख रहा था। कार्तिक और ईशान भी विहान को देखने लगे। विहान को देखकर उनको साफ पता चल रहा था कि वो सदमे में है अभी। अर्जुन भी परेशान हो गया। जैस्मिन विहान को देखने लगी। अपने पापा के सीने लगे ही बाकी सब खुश हो गए। भुआ जी बोली, चलो जस्सू तैयार है तो फिर शीतल भाभी लाओ मिठाई। शीतल जी मुस्कुराकर बोली, जी बुआ जी। तो बुआ जी बोली, अनुराग, मैं भाई साहब को बता देती हूँ, परसों जस्सू और प्रतीक का रोका कर देते हैं। अनुराग जी जैस्मिन के सर पर हाथ फेरते हुए, ठीक है। वही विहान का दिल ही टूट गया। उसकी जान खत्म हो गई जैसे। जैस्मिन को भी रोना आने लगा। विहान ने एक गहरी नजर जैस्मिन को देखकर उससे नजर हटा ली और ऊपर रूम की तरफ जाने लगा। अनुराग जी ने देखा तो बोला, विहान। विहान रुक गया और गहरी सांस लेकर अनुराग जी की तरफ मुड़ा। जैस्मिन भी डर गई। वो अलग होकर दोनों को देखने लगी। अनुराग जी बोले, आपको बात करनी थी, आ जाइए। विहान ने एक नजर जैस्मिन को देखा, फिर सांस अंदर भरकर नाव में सिर हिलाकर आराम से बोला, सर ऑफिस की कोई बात थी, मैं बाद में कर लूंगा। आपका फैमिली टाइम है, मैं बस अपना लगेज लेने जा रहा था। हम चलते हैं अब। जैस्मिन का दिल ही कांप गया। विहान की बातों में उसका दर्द साफ महसूस कर पा रही थी वो। विहान ने जैस्मिन को नहीं देखा। अनुराग जी बोले, ठीक है, हम रोकेंगे नहीं अब आपको। विहान फीका सा मुस्कुरा दिया और जल्दी से ऊपर चला गया। कार्तिक भी जैस्मिन को एक नजर देखकर बाहर चला गया। ईशान भी कार्तिक के पीछे चला गया। जैस्मिन से भी बैठा नहीं जा रहा था। वो उठी और बोली, मैं रूम में जा रही हूँ। शीतल जी ने उसे जाने को बोल दिया। बाकी सब रोके की सलाह करने लगे। भुआ जी, शीतल जी, कोमल जी सब बहुत खुश थे। जैस्मिन के हाथ पैर ही कांप रहे थे। वो ऊपर आई और विहान के रूम को देखा। जैस्मिन की जान से जाने लगी। जैस्मिन ने झगड़ा टालने के लिए बोल दिया। उसे था कि उसके पापा और विहान लड़ने ना लग जाए, लेकिन अब उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी विहान के पास जाने की। उसे विहान से भी डर लग रहा था कि वो क्या कहेगी उसे। विहान ऊपर रूम में अपना सूटकेस बंद कर रहा था। चेहरे पर गुस्सा और दर्द साफ था। दिल टूटा था उसका। जैस्मिन ने ही तोड़ा था। वो तो बात कर लेता, लेकिन जैस्मिन ही पीछे हट गई तो वो हार ही गया। उसकी आंखों में गुस्से के साथ साथ आंसू भी थे। हाथ भी कांप रहे थे। फिर खो दिया उसने। बस 5 दिन वो अपने प्यार के साथ रह पाया और फिर उससे अलग हो गया। वो क्या ही करे अब। वो सूटकेस पकड़कर अपनी टी-शर्ट से आंखें साफ करके बाहर जाने लगा तो सामने दरवाजे के पास जैस्मिन खड़ी थी। वो रो रही थी। विहान ने उसे देखा तो गुस्सा भी आया और रोना भी। जैस्मिन उसकी तरफ आ गई और रोते हुए बोली, विहान, मैं पापा से बात करूंगी। विहान दूर हो गया और आंसुओं से भरी आंखों से जैस्मिन से बोला, बस करो यार, मत तोड़ा करो बार बार। इंसानों में ही होता हूँ मैं भी, मुझे झूठी उम्मीद मत दो। जैस्मिन, तुमने कौन सा कमिटमेंट दी थी मुझे कोई? तुम्हें तो अभी तक मना भी नहीं पाया मैं। आई लव यू टू तक नहीं बोला तुमने इतने दिनों में। हम कमिटमेंट में थे ही नहीं। मैं तो ऐसे ही उम्मीद लगाकर बैठ गया दोबारा। जैस्मिन का दिल ही बाहर आ गया विहान की बातें सुनकर। वो रोते हुए विहान की तरफ आई और बोली, विहान, नीचे अभी सब थे और मैं पापा से अकेले में बात करूंगी। आप ऐसे मत बोलो। रोका ही हो रहा है, शादी नहीं हो रही। मैं नहीं करूंगी शादी, मैं बात कर लूंगी। विहान ने सुना तो अपनी आंखें टी-शर्ट से साफ करके जैस्मिन के पास आया और उसकी आंखों में देखकर बोला, प्लीज जैश, मत उम्मीदें जगाओ मेरी दोबारा।
तुम रिश्ते के लिए हाँ बोलकर आई हो नीचे। तुमने तो मुझे बात भी नहीं करने दी, एक सेकंड भी मेरे बारे में नहीं सोचा। हाँ बोलने से पहले तुमने ही झूठा साबित कर दिया मुझे। मैं तुम्हारे पापा से क्या कहता फिर? मैंने कल रात ही कहा था मेरे साथ रहना, बाकी मैं सब संभाल लूँगा। लेकिन तुमने ही मेरा नहीं सोचा, और कोई क्या ही सोचेगा? मेरी सारी सिचुएशन से वाकिफ़ हो तुम। पागल हूँ मैं जो तुम्हारे पीछे नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। फिर भी मेरे सामने होते हुए भी हिम्मत नहीं की थोड़ी-सी भी। रिश्ते के लिए हाँ कर दिया और मैं तो वहीं हार गया। तो दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग ज़रूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।